पुनर्जन्म लेकर प्रलय आने से पहले मेरा सबसे पहला काम सीधे 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाना था। भले ही मुझे पता था कि गिरते ही मेरा शरीर चकनाचूर हो जाएगा, फिर भी मैं बेहद उत्साहित था क्योंकि प्रलय आने वाला था। अनगिनत रहस्यमयी बैंगनी उल्का पिंड धरती पर गिरेंगे। 90% इंसान उन उल्का पिंडों से आए वायरस से संक्रमित हो जाएंगे और ज़ॉम्बी बन जाएंगे, जबकि जानवर भयानक म्यूटेंट दानवों में बदल जाएंगे और इंसानों की लाशों को निगलना शुरू कर देंगे। सिर्फ बहुत कम जानवर अपनी चेतना बचाए रखेंगे और बेहद शक्तिशाली क्षमताएं हासिल करेंगे। वहीं कुछ इंसानों की शक्तियां जागृत होंगी जो ज़ॉम्बी और म्यूटेंट दानवों के शरीर के भीतर मौजूद क्रिस्टल निगलकर अपनी ताकत बढ़ाएंगे। लेकिन पिछले जन्म में मेरी कोई शक्ति जागृत नहीं हुई थी। मुझे बस दूसरों के लिए एक चलता फिरता ब्लड बैग समझा गया, लेकिन इसी वजह से मुझे शक्ति जागृत करने का तरीका पता चल गया। अब जब मुझे दोबारा जीवन मिला है तो मैं जरूर वह ताकतवर इंसान बनूंगा जो इस प्रलय की दुनिया को बदल देगा। इस समय प्रलय आने में अभी 3 दिन बाकी थे। मैं राजधानी की 300 मीटर से भी ऊंची सबसे ऊंची टॉवर पर खड़ा था और नीचे चींटियों जैसे दिख रहे लोगों को देख रहा था। अगले ही पल मैंने दोनों हाथ फैलाए और सीधा नीचे कूद गया। 2.5 सेकंड बाद मेरे कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, शक्ति जागृत SSS ग्रेड, दिव्य श्रेणी की शक्ति, 7 डेडली सन्स, अहंकार गोल्डन फर वाला लाल शेर, ईर्ष्या प्रलय को महसूस करने वाला डूबा हुआ घोड़ा क्रोध, हिंसक किंग कॉन्ग जैसा वानर, आलस्य उड़ने वाला अमर पक्षी लालच, बेहद तेज स्वर्गीय भेड़िया, पेटूपन पत्थर जैसे सीने वाला ताउतीय वासना, अभेद्य प्राचीन काला ड्रैगन। ये सातों उन 7 राक्षसी प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने कभी देवताओं के विरुद्ध पाप किया था। इस पल से तुम उनकी शक्तियां प्राप्त कर सकते हो। मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी। इस समय मैं जमीन से सिर्फ कुछ मीटर दूर था। अगले ही पल मैं खून के ढेर में बदल जाता। तभी अचानक एक तेज और गूंजती हुई चीख सुनाई दी और मेरा पूरा शरीर हवा में उठ गया। मैं आसमान में तैरने लगा। 7 डेडली सिंस की आलस्य शक्ति, अमर पक्षी द्वारा दी गई उड़ने की क्षमता। नीचे मौजूद लोगों ने मुझे हवा में उड़ते देखा और सबके सब हैरान रह गए। क्या ये कोई जादू है? एक गश्त कर रहे पुलिस वाले ने ये देखकर तुरंत रिपोर्ट की। हेलो हेडक्वार्टर, रिपोर्ट नंबर 0527 साउथ स्ट्रीट में एक असामान्य घटना हुई है। मैंने एक इंसान को उड़ते हुए देखा है। मैंने लोगों की हैरानी भरी निगाहों की बिल्कुल परवाह नहीं की और सीधे उड़ते हुए वहां से निकल गया। जमीन पर सिर्फ आग जैसी लाल रंग के कुछ पंख रह गए। प्रलय आने से पहले के इन 3 दिनों में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही थी, इसलिए पुलिस की नजर में आ जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब बचे हुए 3 दिनों में मुझे प्रलय की तैयारी शुरू करनी थी। प्रलय में 5 साल तक जिंदा रहने के बाद मुझे अच्छी तरह पता था कि सबसे ज्यादा किस चीज की कमी होगी। खाना, हथियार, उपकरण और पेट्रोल। सबसे पहले मुझे खाने का इंतजाम करना था। इसके बाद मैं एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पहुंचा। मैंने पहले से तैयार की हुई लिस्ट फैक्ट्री के मालिक को दे दी। ये सारा सामान 3 दिनों के अंदर इस पते पर पहुंचा देना। मालिक ने लिस्ट देखते ही मुस्कुरा कर कहा, सर ये सारा सामान हमारे वेयर हाउस में मौजूद है। 3 दिनों के अंदर हम सब कुछ पहुंचा देंगे। मैंने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान तय करने के बाद मैं एक 5 स्टार होटल पहुंचा। मैंने सीधे एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया ताकि उसे अस्थायी ठिकाने और सामान रखने की जगह बना सकूं। अगली सुबह फैक्ट्री का मालिक पूरा सामान लेकर आ गया, लेकिन होटल के मैनेजर ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने ऐसा कोई सामान मंगवाया ही नहीं, ये सब बाहर ले जाओ। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए तेजी से उनकी तरफ कदम बढ़ाए। मुझे देखते ही फैक्ट्री के मालिक ने राहत की सांस ली। सर आप आ गए, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। होटल के मैनेजर ने तुरंत तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा। ये सामान तुमने ऑर्डर किया है? हाँ, मैं यहाँ पहले से ठहरा हुआ हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।